आदाब नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के खसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला पुंछ की सरहदी पंचायत ढोकड़ी बनपत मोहल्ला कठियारी वार्ड नंबर 6 में, जहाँ पे मकामी लोग इस वक्त डिजिटल इंडिया के इस दौर में भी बुनियादी सहूलियात, जिनमें सबसे बड़ी अहम उनकी ज़रूरत पानी है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और ये यहाँ के मकामी लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में इन लोगों को पानी जैसी अहम सहूलियात के लिए किस कदर दर-बदर की ठोकरें काटनी पड़ रही हैं और क्या वजह है कि जिला इंतजामिया इस तरफ कोई तवज्जो नहीं ले रही है और ना ही कोई सियासी रहनुमा इनकी तरफ कोई तवज्जो ले रहा है। इसी ज़िम्मे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के मकामी लोग मौजूद हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि भई एक गर्मी का दौर चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हर इंसान यानी कि गर्मी से भी एक तंग है और दूसरी तरफ हमारे इस गाँव बनवट डोगरी की देखा जाए, ख़ास करके हमारी इस वार्ड नंबर 6 में देखा जाए, तो पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, जिसके लिए हमारे जानवर, इंसान सब परेशान हैं। तो ना ही कोई महकमे की तरफ से कोई तवज्जो दी जा रही है और एक मिशन बनाया था जेजेएम जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन वालों ने कंट्रैक्टरों ने पहले पाइपलाइन बिछाई और पाइपलाइन नहीं बिछाई और बोला कि भाई टैंक बनेगा, लेकिन अभी तक वो टैंक भी ना बना। तो टैंक भी नहीं बना और ना ही कोई स्कीम अभी तक किसी को पानी मिला है। गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, एलजी मनोज सिन्हा साहब से करना चाहता हूँ, अपने सीएम उमर अब्दुल्ला से अपील करना चाहता हूँ कि भाई जेजेएम जो आपने स्कीम बनाई है, आप ये दावा करते हैं कि भाई 80% यानी कि यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर हम पुंछ हवेली की बात करें तो पुंछ हवेली में 20% भी इसमें कुछ काम नहीं हुआ है। ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ भी बहुत सारे ने बोला कि अभी टैंक बनेगा, ये होगा, काम होगा, कुछ भी यहाँ पे काम नहीं हुआ है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम गफूर हुसैन है। मैं बनपत वार्ड नंबर 6 से बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सामने ये पाइप बिछाई हुई है, यहाँ पे ऐसे पाइप पड़ी हुई है। कितना अरसा हो गया, यहाँ हमें बोलते हैं हम यहाँ टैंक बनाएंगे, आपको पानी देंगे। आज हमें पता चला कि हमारी बोर ही नहीं है यहाँ पे। इस टैंक की यहाँ बोर ही नहीं है, पाइपें बिछाई गई हैं लेकिन हमारी बोर नहीं है यहाँ पे। और आज से पहले 6 महीने हमें एमएलए साहब ने बोला, सरपंच साहब ने बोला कि आपकी गाड़ी आ रही है, आपकी बोर के लिए गाड़ी आ रही है, आप वहाँ बंदे भेजो, जगह बनाओ। आपको मैं वो जगह भी बताऊंगा। हमने लेबर लगाई, वहाँ पे जगह बनाई गाड़ी के लिए, हमारी कोई बोर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आई है। हमें ऐसे ये देख रहे हैं जैसे हम यहाँ के है ही नहीं। और सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप हमारे कहने पे हमारा यहाँ अपने दुख और दर्द में शामिल हुए। मौजूदा जो हुकूमत है हमारी, जब कोई इलेक्शन का दौर आता है, वो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं हम रोड देंगे, हम राशन का करेंगे बंदोबस्त, हम मतलब रोड का भी करेंगे, पानी का भी करेंगे, घर घर में आपको हर अच्छा सिस्टम चलाएंगे। लेकिन हमारा सिस्टम तो ऐसा हो गया, इससे पहले भी मौसम खुशक रहा, पहले भी खुशक रहता रहा। तो पहले वाली जो हमारी ये हुकूमतें थी, हमारे डीसी साहब थे, हमारे डी साहब थे, जब मतलब गर्मी का मौसम था वो गाड़ी लगा देते थे, वो पीएसी वाली की गाड़ी लगा देते थे, मतलब लोगों को थोड़ा बहुत सहारा हो जाता। अब इस समय में ऐसा हो गया, कोई गवर्नमेंट हमारा सुन नहीं रही है वार्ड नंबर 6 में, पता नहीं क्या वजह है, हम लोग अशराफ हैं या बदमाश हैं या क्या है। मैं ये सबसे ज़्यादा ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने डीसी साहब से, डी साहब से, छोटा स्टाफ है हमारा, तो हम 2 बार जा चुके हैं डीसी साहब के पास और 2-4 बार गए हम पीएसी दफ्तर में। उन्होंने बोला 2 दिन के अंदर हमारा मसला हल कर देंगे, आपका मसला कोई अभी तक हल नहीं हुआ। एक हमारा चश्मा अभी चल रहा है, उसमें पानी स्टोर करने वाला कोई बंदा नहीं है, ना कोई चलाने वाला है। परमानेंट आदमी हो तो वो पानी स्टोर करे, हम लोगों तक पहुँचाए। अब मतलब बार बार हम दुखी हो रहे हैं, इतना दुखी हो रहे हैं, लेन मैन बोल रहे हैं जी आप रात को क्या करो, पानी इकट्ठा करो और लेके जाओ। मौसम या ऐसा वक्त हाल ऐसा है, हम रात को जाएं, अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, उसका जिम्मेवार गवर्नमेंट बनेगी या कौन बनेगा। ये हमारा मसला हल मतलब होना चाहिए। हम जनाब अपने एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, बाकी आप पीएसी महकमा उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं।
मजीद इसी ज़िम्मन में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा जल शक्ति। उन्हीं से बात करते हैं और इस मामले की पूरी तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। सर, जानना चाहूँगा जिस तरीके से बनपत ढोकड़ी पंचायत में आज हमारी टीम ने वहाँ का मुआयना किया और लोगों का कहना है कि वहाँ पे लोगों को पानी जैसी सहूलियात ना होने की वजह से दिक्कत और परेशानियाँ आ रही हैं। क्या पूरा माजरा है? सर, मैं बनपत ढोकड़ी के अपने सब कंज्यूमर को ये डिटेल देता हूँ कि मेरी जो ये स्कीम है जट्टा कटियारी, ये हमारी लिंग्विशिंग से जेजेएम में शिफ्ट हुई है। तो ये 2024 में हमारा काम इसका स्टार्ट हुआ है सर। तो इसमें हमारा पाइप नेटवर्क जो 50% लग चुका है, बाकी इसमें एक बोर पेंडिंग है। जो ही वो निकलेगा हमारी ये वी शेप में स्कीम जो है हम इसको चालू करेंगे सर। तो इसके बाद जो ये हमारा ड्राई स्पेल चल रहा था 7-8 महीने का, इसमें चश्मे सूखे थे, काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई थी, लेकिन अब हमारा चश्मे भी निकले हैं सर। तो किस तरह की डायरेक्शन जो दी गई फिलहाल लोगों को जो पानी रिस्टोर करवाने की घर से जो ग्रेविटी लाइन? सर, ग्रेविटी लाइन है जो टर्न बाई टर्न मैंने अपने मुलाजमों को बोला है, टर्न बाई टर्न लोगों को पानी दो। जी जी सर। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा कि लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे पाइपों की काफ़ी डंपिंग जो है पिछले 6 महीने से काम जो ठप पड़ा हुआ है और वहाँ पे पाइपें पड़ी हुई हैं। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो काम जो है मुकम्मल हो। कितना अर्सा लग सकता है? नहीं सर, इसमें हमें कंट्रैक्टर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम चल रहा है। एक स्कीम जटा कटहरी और सैकड़ों में एक लोकल कंट्रैक्टर है, उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वो हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है। एक टैंक की निशानदेही दी थी कटियारी में, वो वहाँ कुछ डिस्प्यूट की वजह से वो काम हमारा अभी चालू नहीं हो पाया है और उसका बोर भी निकल चुका। इसमें एक बोर था आड़ी वाला में, वो बोर नहीं निकला। जो वो बोर निकलेगा वो भी हमारे टैंक एग्जिस्टिंग है, उनमें डाल देंगे। तो फिलहाल लोगों के लिए क्या ख़ुसूसी आपके पैगाम रहेंगे? क्योंकि लोगों को इस वक़्त पानी की काफ़ी परेशानी आ रही है। लोग चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 1-2 दिन में जो है पानी मिल पाए, तो उसके लिए किस तरह के इंतज़ाम? सर, उसका ये है कि जो हम टर्न बाई टर्न दे रहे हैं सोर्स का पानी, वो मिलेगा उनको। तो हमारी ये ऑनगोइंग स्कीम है, चल रही है। जल्द से जल्द हम इसको भी देंगे पानी। ये उम्मीद करेंगे कि इन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए अहम इकदाम उठाएँगे ताकि इन लोगों के मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए और इन लोगों की जो पानी की मुश्किलात हैं, उनका इज़ाला करने के लिए जिस तरीके से ये लोग परेशान हैं, यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया और जो मौजूदा हुकूमत है और ख़ास करके जो मुतल्लिका महकमा है, वो अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से काम करेंगे और इन लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए जल्द से जल्द इकदाम उठाए जाएँगे। तो आज की इस ख़ुसूसी ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन और मुनसिफ टीवी की पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।